हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला चैप्टर देखना है, चैप्टर नंबर 4 का वीडियो देखना है, तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से मिलेंगे, 12th के अलग मिलेंगे और 10th के सारे चैप्टर सीरियल वाइज मिलेंगे। और चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी, जो सारी एक्सरसाइज है वो सीरियल वाइज मिलेंगी। सारे एग्जाम्पल आपको करवा के दे रखे हैं मैंने। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्लास का आपको देखना तो ऊपर जाके प्लेलिस्ट में एक क्लिक पे देख सकते हैं आप, कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सेमिस्टर संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, है ना। दो पार्ट में ये, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अपन ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। जहां a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। और इस फॉर्म में जो इक्वेशन है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जहां क्या होते हैं a b c, तो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं कोई भी, और x क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके रूट्स की अगर बात करें अपन ने, तो श्रीधराचार्य सूत्र देखा था अपन ने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था वो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये अपन ने देखा था कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब x की वैल्यू, मतलब जिसमें x की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दे, तो वो रूट्स थे। और वो कहाँ, किस फॉर्मूले से अपन ने फाइंड करना सीखा था। वैसे तो 2-3 मेथड सीखे थे अपन ने, फैक्टराइज, है ना, परफेक्ट स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इससे जो अपन ने देखा था, तो ये जो रूट्स थे वो इस पे डिपेंड करे थे ना, इस पे डिपेंड करे थे। इस पे कंडीशन थी कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो 0, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स दो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो आपने बताया था कि दो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो, देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स अपन ये बोला था। ठीक है, कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो आपने बोला था कि दो मूल वास्तविक और समान होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, देन इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स, रूट मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। जब ये दो कंडीशन आई थी तब तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, और ये जब कंडीशन आई थी तो आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था, और बोले मूल काल्पनिक होंगे, और आपने पीछा छुड़वा लिया था, यहीं छोड़ दिया था, आगे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया था ना। ये दो कंडीशन आई थी, दो तो आपने सोल्व कर लिया था 10th क्लास के अंदर। अब जब ये कंडीशन आ जाए कि रूट्स कैसे आ जाए, नेगेटिव आ जाए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे, वो वाले रूट्स अपन फाइंड करेंगे। उस टाइम हमने इसको क्यों नहीं यूज में लिया था, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू का रूट फाइंड करना नहीं आता था। अब देखो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, क्या है, आयोटा। क्या है वो, आयोटा। क्या है, आयोटा, जिसको किससे लिखते हैं, आई से, है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, रूट में -1, अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा है ना। ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो अब जब रूट इमेजिनरी होंगे तो अपन फाइंड कर सकते हैं। बोले सर कैसे, कैसे सर, बोले सर अगर आपका मान लो, है ना, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई, मान ले रहे हैं -3 आ गई, है ना। तब इसका रूट अगर अपन फाइंड करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, अंडर रूट -3, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर चाहिए। तो कैसे होगा, देखो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, -1 × 3, तो √3 की तो वैल्यू √3 रहेगी, और रूट -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा। रूट -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा। तो ये है अपन नेगेटिव नंबर का अपन रूट अब फाइंड कर सकते थे ना। इमेजिनरी है, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो अब आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सेमिस्टर संख्या क्या होगी,
जो इस फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे लिखते हैं, जेड से। जेड इक्वल्स क्या हो, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो है जो नंबर, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां जो ये ए है ना, ए है वो तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे किससे, रियल पार्ट ऑफ जेड को, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको यूं लिखेंगे, है ना। और ये जो बी है, वो क्या है, बी है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सेमिस्टर संख्या का वास्तविक भाग तो ए कहलाएगा, और सेमिस्टर संख्या का काल्पनिक भाग क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। और आयोटा क्या होता है, आयोटा क्या होता है आपको पता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1। आप याद रख लें, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में -1, है ना। अब इस पे कंडीशन है ना, अगर इफ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब ए की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, ए की वैल्यू 0 हो जाए, देन ये आपको याद करना है ना, देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगर वास्तविक भाग 0 हो गया तो क्या कहलाएगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जेड जो है वो क्या कहलाएगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब काल्पनिक भाग 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, देन जेड इज प्योरली रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको, मान लो z है कोई क्या है, -3 + 2 आयोटा, है ना, 2 आयोटा है, तो रियल पार्ट इसका कितना है, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, -3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना है इसका, कितना है, 2 है। 2 आयोटा नहीं है, सिर्फ क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 2 है, 2 आयोटा नहीं है। आयोटा की वैल्यू तो आपको पता है कितनी, रूट में -1 है ना। चलो जी, बढ़ते आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। से पहले आप वीडियो को रोकिए और इतना नोट कर लें। अब देखो, मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 है मान ले रहा, वो क्या है, a प्लस आयोटा b है, और z2 है वो क्या है, c प्लस आयोटा d है ना। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होंगे। और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस आयोटा d है ना। देन z1 इक्वल्स टू z2 होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, IFF, ना। इसका मतलब क्या है कि z1 इक्वल्स टू z2 कब होगा, जब इनके रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। मतलब a इक्वल्स तो होगा c एंड b इक्वल्स टू होगा d, है ना। इसका उल्टा भी, इफ एंड ओनली का मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है तो z1 इक्वल्स टू z2 होगा, और 2 z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको अपन शॉर्ट में मैथमेटिकली यूं भी शो कर सकते हैं, z1 इक्वल्स टू z2 डबल वे इम्प्लीकेशन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। इसको अपन यूं भी बता सकते हैं मैथ्स में। इसका पूरे का मतलब यही है जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ठीक है। ये आप याद रखें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे, ठीक है। अब है अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेमिस्टर संख्याओं का बीजगणित मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन, है ना। नंबर फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ठीक है। मान लो z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है, a प्लस आयोटा b है, और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या होगा,
सी प्लस आयोटा डी है, आयोटा मैं यूँ लिखूँगा ना, ध्यान रखें आप। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, ए प्लस आयोटा बी प्लस और सी प्लस आयोटा डी, है ना। तो क्या होगा, ए और सी एक साथ है ना, यूँ लिख दूँगा, एडिशन तो करें, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी प्लस डी, है ना। मतलब क्या समझा आप, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे तो रियल पार्ट में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होके यूँ लिख देंगे ना। अब क्या है, इसके गुण क्या हैं, एडिशन के गुण क्या है। नंबर फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लिख दे रहा हूँ ना, आप ये समझ जाएंगे, प्रॉपर्टी है ये। वो क्या है क्लोजर, क्या है, सवर्णीय, मतलब क्या है, इफ Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे लिखेंगे, सी से, देन Z1 प्लस Z2 ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये आपको पता है, छोटी सी बताना जरूरी था। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव, है ना, क्रम विनिमय, मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल्स क्या आएगा, Z2 प्लस Z1, है ना। आगे पीछे करके कैसे भी ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को इक्वल आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। मतलब चाहे पहले दो को ऐड करके बाद में तीसरे को ऐड करूं, या बाद वाले दो को ऐड करके बाद में पहले वाले के साथ ऐड करूं, एडिशन करूं, तो क्या आएगा, एसोसिएटिव होंगे, इक्वल आएगा ना। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होगा, Z1 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z में, उसमें क्या ऐसा ऐड करूं क्या हो कि वो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, जीरो, है ना। या जीरो में क्या ऐड करूं कि जीरो में LHS से ऐड करूं या राइट हैंड साइड की तरफ से ऐड करूं, तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है। नंबर फिफ्थ है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की प्रॉपर्टी है, कि एडिशन जो है क्लोजर होता है, ठीक है, सवर्णीय होता है। सवर्णीय मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्यूटेटिव पता ही है आपको, एसोसिएटिव पता ही है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स मतलब Z में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका क्या ऐड करूंगा मैं, नेगेटिव ऐड करूंगा। या नेगेटिव Z में मैं क्या ऐड करूं, Z ऐड करूं, तो क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए ना, तो उसका क्या होगा, नेगेटिव Z, है ना। मतलब Z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ Z होगा ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हमने अगले ऑपरेशन की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अगला हमारा ऑपरेशन है, नंबर सेकंड ऑपरेशन क्या है कि डिफरेंस, पहला एडिशन देखा, दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो, है ना, लेट Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा बी, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा डी, है ना, C प्लस आयोटा डी। तो इनका डिफरेंस कैसे होगा, देन Z1 माइनस Z2 क्या होगा, A प्लस आयोटा बी माइनस C प्लस आयोटा डी। डिफरेंस अपन ऐसे तो निकालते हैं, क्या होगा, A प्लस आयोटा बी माइनस C माइनस आयोटा डी। तो क्या हो जाएगा, A माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, B माइनस डी, है ना, B माइनस डी, है ना। तो जैसे ऐड किया था वैसे डिफरेंस निकल जाएगा इनका, कि रियल पार्ट में से तो रियल पार्ट का डिफरेंस, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस, और आयोटा साथ में आ जाएगा, ऐसे डिफरेंस निकाल देंगे, वही है। और इसकी में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर होगा।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है क्लोजर होगा, क्योंकि ये भी एक नया, देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। बोले सर कैसे पता चले, देखो आयोटा वाला पार्ट में इंक्लूड है ना, तो ठीक है क्लोजर है। कम्यूटेटिव होता नहीं डिफरेंस के लिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, है ना। चलो ये नहीं होगा ना। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। नंबर थर्ड क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनका मेरे को मल्टीप्लीकेशन चाहिए, गुणा करना है मेरे को इनको ना। Z1 इंटू क्या चाहिए Z2, तो क्या होगा देखो A प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी है। दूसरा क्या है C प्लस आयोटा डी, तो क्या होगा देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे अपन सिंपल मैथमेटिक्स में एक A इंटू सी करूंगा तो AC प्लस A इंटू आयोटा डी, तो क्या हो जाएगा आयोटा ए डी, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो AC, इसको इससे किया तो आयोटा ए डी, ठीक है। प्लस इसको इससे किया तो आयोटा बी सी, फिर इसको इससे किया तो प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया AC प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और क्या हो जाएगा बी डी। -1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है ना आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो -1 है ना, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। आपको याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, देखो रियल पार्ट क्या है AC माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लिया AD प्लस BC। ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब अपन करेंगे तो क्या आएगा ना। तो बोले सर हमें क्या ये फॉर्मूला याद रखना है क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। जैसे अपन ये फॉर्मूला डेराइव किया है सिंपल मल्टीप्लाई करके अपन सीधा इसका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो Z1 है कोई 2 माइनस आयोटा 3 और Z2 है इक्वल्स टू क्या है 4 प्लस 2 आयोटा, है ना। इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना, तो Z1 Z2 हो जाएगा, वो क्या होगा 2 माइनस आयोटा 3 आयोटा लिख दो, आयोटा 3 लिख दो, एक बात है वो, प्लस इंटू 4 प्लस 2 आयोटा, है ना। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 12 आयोटा, और इसको इससे किया तो माइनस के 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, है ना। देखो ना माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर, है ना, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 6 और 8 14, और -12 आयोटा प्लस के 4 आयोटा तो माइनस के 8 आयोटा। यूँ कर देंगे अपन, कहीं फॉर्मूले को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे अपन करते आ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट में, वैसे कर देंगे। चलो जी, तो अब इसकी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देख लेना इसकी। फर्स्ट है क्लोजर, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 Z2 भी किससे बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ठीक है। नंबर 3 सेकंड कम्यूटेटिव क्रम मिनी में, है ना, क्या है Z1 Z2 इक्वल्स होगा Z2 Z1, ठीक है। नंबर 3 है एसोसिएटिव साहचर्य, मतलब क्या होगा Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करें, पहले दो को कर दें जो आंसर आए उसको बाद तीसरे एक साथ कर दें, या बाद वाले दो को मल्टीप्लाई करके आंसर आए उसको पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेम आएगा, ठीक है। फिर है नंबर 4 है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक क्या होगा, Z1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Z1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या आ जाए Z ही आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो क्या आएगा Z ही, या 1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वापस वही आ जाएगा। मतलब 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो किससे करेंगे 1/Z से। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, नहीं हाँ कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या है वो भी चर्चा करेंगे क्या होता है ना। या 1/Z को किससे मल्टीप्लाई करूं Z से, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन नियम है ना। जैसे Z1 को मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पे से, तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इसी तरह माइनस पे भी हो जाएगा Z1 Z2 माइनस Z3, तो क्या आ जाएगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3। ये सारी प्रॉपर्टी हैं मल्टीप्लिकेशन की। चलो जी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है फोर्थ ऑपरेशन हमारा को क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सेमिस्टर संख्याओं का भाग है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा, मान लेते हैं लेट Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b एंड Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d है ना। देयरफॉर अपन इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, या तो Z1/Z2 और Z2/Z1 है ना। मान लो अपन Z1/Z2 चाहिए मुझे ना, Z1/Z2 चाहिए, तो वो क्या होगा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d है ना। ये चाहिए मेरे को, जहाँ Z2 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए ना, नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होने का मतलब क्या है, a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों 0 नहीं होने चाहिए ना, एक 0 सॉरी c d की बात है ना। Z2 में c और d है, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, कोई एक 0 हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ तो इसका कौन डिवाइड कैसे करेंगे अपन, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे है ना। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा देखो, इफ Z क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b देन Z बार जो क्या है कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट हो किससे लिखेंगे Z बार से, वो क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे है ना। फॉर एग्जांपल मान ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका Z बार क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा है ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं जो है वही रहेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान ले रहा हूँ Z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -2 प्लस आयोटा, तो Z बार क्या हो जाएगा -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे नीचे वाले के ना। तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d, इसके कॉन्जुगेट से c माइनस आयोटा d है ना। तो नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ना। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे है ना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा AC माइनस आयोटा AD और प्लस के आयोटा BC और प्लस का आयोटा माइनस का, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर BD। एक स्टेप काट के लिख रहा हूँ ना,
काट के नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा, अभी तक सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने। ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया, बी सी माइनस ए डी है ना, अपॉन में क्या है सी स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर हो जाएगा। ये z1 अपॉन z2 है, और ये जो नीचे जो वैल्यू है, ये जो नीचे जो वैल्यू है मॉडुलस है किसका, मॉडुलस के बारे में भी चर्चा करेंगे ना, आगे चर्चा करेंगे, अभी बता नहीं रहा। चलो जी, ये समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, इस तरह से करेंगे। ये कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है वैसे ही अपन करेंगे, इससे तो डिवाइड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलो जी, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है पावर ऑफ आयोटा ना, पावर ऑफ आयोटा, आयोटा मतलब आई है ना, पावर मतलब घात है ना, आयोटा की घात कितनी होती है। आप देखो पहले कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1 है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 है ना, क्योंकि आयोटा -√-1 इंटू √-1 स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो -1 ही आएगा ना, क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट हट जाएगा ना। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस के आयोटा है ना। सीधा आप ये सीधा याद रखें, देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को अपन यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू आयोटा, तो कितनी हो जाएगी माइनस के आयोटा ना। तो मैं इसको सीधा यूँ लिखूंगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस के आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगी +k1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +k1 है ना, ये आपको याद रखना है। अब अपन क्या करेंगे, किसी भी आयोटा की कितनी भी पावर हो, इंटीग्रल पावर हो ना, पूर्णांक पावर हो, तो अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बोले सर कैसे, जैसे मेरे को पता है, मेरे को ये बात पता चल गई कि आयोटा की पावर 4k, जहाँ के कोई नेचुरल नंबर है, इंटीजर है ना, की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। देखो ना 1, 4 का मल्टीपल है 4 दूनी 8, तो इसको जैसे आयोटा की पावर 12 है, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 3, और आयोटा की पावर 4 को अलग कर लूँ, 3 को अलग कर दूंगा, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 1 ही होंगे ना। तो आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल है तो वो क्या होंगे 1 ही होंगे ना, और आयोटा की पावर 4k + 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा ही होगी, ठीक है। और आयोटा की पावर 4k + 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -k1 होगी, कितनी होगी -k1 होगी। और आयोटा की पावर ये यहाँ ये एरो लगाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकल के आ रही है, ये तो समझा रहा हूँ आपको ना, 4k + 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -k आयोटा हो जाएगी। बोले सर कैसे, ये तो समझ में आ गया ना। ये कैसा हो गया, जैसे आयोटा की पावर 9 है ना, आयोटा की पावर क्या है 9, इसको समझा दे रहा हूँ कैसे। आयोटा की पावर मान ले रहा हूँ 9 है, तो उसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 + 1, ठीक है। इसको फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा, लिख सकता हूँ ना, सिंपल कैलकुलेशन है ये मेरी, ठीक है। इसको कैसे लिखूँगा फिर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की स्क्वायर 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा हो गया, तो ये लिखा, आयोटा की पावर 4k + 1 की वैल्यू कितनी होगी आयोटा होगी, वो लिखा। ये कैसे, आयोटा की पावर 4k + 2 की वैल्यू कितनी होगी -1, जैसे आयोटा की पावर कितनी है मान ले रहा हूँ 14 है, तो उसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 + 2, 14 को कैसे तोड़ सकता हूँ ना, 4 से डिवाइड करके 4 × 12 + 2 जो रिमाइंडर है वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं यूँ लिखूँगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 प्लस में जो आयोटा की पावर है उसको मैं यूँ लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 है और इसकी क्यूब करूँगा तो 1 है ना, 1 की क्यूब डॉट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
1 की क्यूब 1 इंटू -1 तो -1, देखो ये आया -1, ठीक है। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 मतलब 4 चौके 16 3 19, आयोटा की पावर 19 है मान ले रहा हूँ, तो इसको कैसे लिखूँगा, पहले तोड़ूंगा इसको, 19 को कैसे तोड़ूंगा, 4 से डिवाइड करके, 4 चौक 16 बच्चे 3 है ना, तो इसको यूँ लिखूँगा 4 इंटू 4, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, डिविजर इंटू क्वोशेंट भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर कितना है 3, यूँ तोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको कैसे तोड़ूंगा, ऊपर समझ में नहीं है तो यूँ समझ लो, आयोटा की पावर 4 इंटू 4 डॉट आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब इसको मैं यूँ लिख दूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर 4 डॉट आयोटा क्यूब को भी यूँ लिखता हूँ ना मैं ब्रैकेट में, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है और 1 की पावर कितनी भी कर दूंगा 1 होगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू में क्या आयोटा, तो कितना है माइनस का आयोटा, देखो मैंने ये लिखा 4k प्लस 3 होगा तो कितना आएगा माइनस के आयोटा, और ये सारे समझा भी दिए आपको, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ये आपको याद रखना है, किसी भी इंटीग्रल पावर को अपन फाइंड कर सकते हैं आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया कि आयोटा की पावर 532 या 520 लिखा गया, या 522 की वैल्यू फाइंड करो ना, इसका आंसर मेरे को चाहिए कि इसका मान कितना होगा। तो पहले 522 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 1 4 बचा 2, 4 3 12, 0 ऊपर से 2 उतारने के बाद नहीं गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 130 प्लस 2, रिमाइंडर कितना है 2 है ना, 2, ठीक है। अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 इनकी पावर 130 डॉट आयोटा स्क्वायर, अलग अलग कर दिया। अब ये तो 1 है, 1 की पावर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आप ये सिंपल याद रखिए ना, 4 की वैल्यू 1 होती है, उसकी पावर कितनी भी कर दूँ, मतलब 1 की पावर 130 डॉट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये 1 इंटू -1 क्या देगा -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। अपन कितनी भी पावर इंटीग्रल पावर फाइंड कर सकते हैं। आपको बोल दे कहीं कि आयोटा की पावर 21/8 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये नहीं कर सकते ना, इंटीग्रल पावर नहीं, इंटीजर्स होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात है ना, कोई भी आयोटा की पावर 4 लगातार पावर ले लो, नोट में याद रखना है, आयोटा की कोई भी लगातार 4 पावर का सम का योग 0 होता है, 0, तो जैसे मैंने यूँ लिख दिया, लगातार 4 पावर होनी चाहिए, जैसे मैंने लिया आयोटा की पावर 50 प्लस आयोटा की पावर 51 प्लस आयोटा की पावर 52 प्लस आयोटा की पावर 53 इक्वल्स कितना होगा 0। बोले सर कैसे देखो लगातार है 50 51 52 53, बोले सर थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाओ। देखो इसको मैं ये लिखता हूँ ना, आयोटा की पावर तोड़ूंगा, इसको जैसे तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 2, और आयोटा की पावर 4 इंटू 12 प्लस 3, 12 चौक 48 3 51, आयोटा की पावर 4 इंटू 12 प्लस 13 चौक 52 या 4 इंटू 13 आ जाएगा, 4 इंटू 13 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4k को तो क्या मान लेंगे, आयोटा की पावर 4k को 1, तो आयोटा स्क्वायर बचाइए, क्या बचा आयोटा स्क्वायर, ये बचा आयोटा क्यूब, और प्लस ये बचा आयोटा 4k को तो क्या मान लेंगे 4k, आयोटा की पावर 4k को क्या मानेंगे 1, तो ये क्या है 1, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 4k को 1 मानूंगा तो क्या बचा आयोटा। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ, 0 कैसे है ना, LHS ले लिया, मान ले रहा हूँ मैं, LHS लेके सोल्व कर रहा हूँ, -1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, कितनी होगी माइनस क्या आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, कट पिट के क्या बचा 0 इक्वल्स टू RHS। मतलब आयोटा की लगातार 4 पावर का सम कितना होता है 0 होता है, ये आप याद रखें। अब आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे फर्स्ट है क्या है
z1 प्लस z2 की होल स्क्वायर या z1 माइनस z2 की होल स्क्वायर या थर्ड नंबर z1 प्लस z2 की होल क्यूब या फोर्थ नंबर है z1 माइनस z2 की होल क्यूब या z1 की स्क्वायर माइनस z2 की स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है जो अपन ने सिंपल अलजेब्रा में देखी थी, वैसे सिंपल आपको याद रखनी है। z1 प्लस z2 की होल स्क्वायर क्या होगी, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 की स्क्वायर, ठीक है। z1 की स्क्वायर प्लस या पहले ये लिख दो फिर z2 की स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ठीक है। ये क्या होगा z1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस z2 की क्यूब z2 की क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 की होल स्क्वायर, z1 की क्यूब माइनस z2 की क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 की होल क्यूब स्क्वायर। और ये क्या है z1 प्लस z2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी है माइनस बी, z1 माइनस z2, सिंपल आपको याद रखना है ये आइडेंटिटी। चलो जी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक है कि द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का मापांक और उसका संयुग्मी क्या होता है। देखो क्या है, पहले कॉन्जुगेट की बात करते हैं ना, कॉन्जुगेट ऑफ, पहले किसकी बात करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बताया था पहले भी थोड़ा सा, अभी बताया था। तो देखो क्या है, मान लो इफ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z, जिसको किससे लिखेंगे z बार से, वो क्या होगा a माइनस आयोटा b है ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे ना। अब इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे अपन तो क्या होगा, वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, है ना। देखो दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना, ठीक है। और दोनों में सब्ट्रैक्शन कर दूंगा ना, z माइनस जेड बार कर दूँ तो क्या आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आएगा 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, ठीक है। और नंबर 4 है क्या कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकालो ऐड करके, तो कैसे होगा, अलग अलग भी हो जाएगा दोनों का ना। इसी तरह से z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या आएगा, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। नंबर 6 है z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट निकालूं, मल्टीप्लाई का कॉन्जुगेट है ना, तो z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और नंबर 7 है, ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी, आपको दिमाग में सेट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऐसा होता है ना, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा z1 का संयुग्मी अपॉन z2 का संयुग्मी, जहां z2 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, है ना। ये है कॉन्जुगेट, है ना। अब है मॉडुलस, अब क्या है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इफ z है वो क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो क्या a प्लस आयोटा b है, देन मॉडुलस मतलब मापांक किसका, समिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, जिसको किससे लिखेंगे z मोड से, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का
अंडर रूट ना। और मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस फॉर्म में है, z इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b की फॉर्म में है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस b की स्क्वायर, तो क्या जाएगा z इक्वल्स टू क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे आप क्या सीखे कि मोड ऑफ z इक्वल्स टू आएगा मोड ऑफ उसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट इधर है, इक्वल्स कितना आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, क्या है, देखो ये कॉन्जुगेट और मॉडुलस अपन ने सीख लिया, तो अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, किसी सेमिस्टर संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सीखते हैं अपन। z है ना, मान लो z कोई है, इफ z इक्वल्स क्या है a प्लस आयोटा b है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता क्या है कि z को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं कि क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या है ये 1/z से, तो ये क्या है इस z का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा है ना, जिसको किससे लिखेंगे z इनवर्स से, किससे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किससे लिखते हैं z इनवर्स से। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जिसको किससे लिखूंगा z इनवर्स से, वो क्या होगा 1/z। देखो फॉर्मूला डेराइव करके दिखा रहा हूं, बाद में सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, आएगा कैसे वही देख लो है ना। z की वैल्यू पुट कर दो 1/a प्लस आयोटा b है ना, a प्लस आयोटा b से 8, क्योंकि z की वैल्यू ये है, इधर z इनवर्स चल रहा है जिसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने डिवीजन से क्या कैसे करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना अपॉन वाले के, तो 1/a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो देखो क्या हो गया z इनवर्स इक्वल्स क्या होगा a माइनस आयोटा b अपॉन में क्या हुआ a स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, तो a माइनस आयोटा b इक्वल्स अपॉन में क्या हुआ a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब गौर से देखो z इनवर्स इक्वल्स क्या है, अगर ये z है तो ये क्या है उसका कॉन्जुगेट है कि नहीं है, कॉन्जुगेट है कि नहीं, z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आयोटा b, तो ये क्या है a माइनस आयोटा b, मतलब उसका क्या है कॉन्जुगेट है। ठीक है, उसको z बाहर से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, किसी भी z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो उसका मॉडुलस क्या होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ रूट लग नहीं रहा है तो क्या होगा मोड z की होल स्क्वायर है ना, ये है क्या ये लिख सकता हूँ ना, वेयर बता दो आप, वेयर z बार क्या a माइनस आयोटा b और मोड z क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, और दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा ना, देखो रूट नहीं है, यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आया, क्या निकल के आया कि z कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स क्या होगा z इनवर्स इनटू मोड z की होल स्क्वायर, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये रिलेशन निकल गया। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, आप सीधा भी याद रख सकते हो और आप सिंपल यूँ फाइंड भी कर सकते हो, अपन यूँ फाइंड ही करेंगे, फॉर्मूला याद रख सकते हो, सीधा कर दो नहीं तो यूँ फाइंड कर देंगे। चलो जी, एक छोटी सी बात और आपको बतानी है जो मेरे भी कंफ्यूजन एक बार एराइज हुआ था, आपके भी हो सकता है, क्या है देखो यहाँ पे बता रहा हूँ इस कोपचे में कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई मैंने, क्या होती है -1 होती है ना, -1 होती है आप, और आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया कि क्या होती है रूट में -1 होती है। तो अब सोच के देखो ना, अब सोच के देखो कि आयोटा स्क्वायर को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूँ सर, ठीक है। फिर आयोटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, ठीक है। फिर आप इसको भी लिख सकते हो, दोनों रूट में है
और मल्टीप्लाई में तो आप इसको यूँ लिख सकते हो √-1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में +1, मतलब आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √+1 की वैल्यू कितनी होगी, √1 ही होगी। तो आई निकल के कितनी आई, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1, और बोले सर आप बता रहे हो कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? देखो यहाँ एक गड़बड़ हुई, क्या हुई, ये एक फॉर्मूला है अपने जो 8th 9th में सीखा था कि a⁻m या रूट में लिख दो है ना, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab हो जाता है कब, जब दोनों नेगेटिव न हों, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव है तो चलेगा, एक नेगेटिव है तो चलेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं कि a भी लेस देन 0 है, b भी लेस देन 0 है, तो √a इंटू √b को अपन √ab नहीं लिख सकते। तो गड़बड़ कहाँ हुई कि दोनों नेगेटिव थे, ये दोनों नेगेटिव थे, अपन ने ये कर दिया, ये यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, गलत कर दिया है ना, ये यहाँ पे क्या कर दिया, गलत कर दिया। √1 इंटू √-1 को रूट में यूँ लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों नेगेटिव है। कोई एक नेगेटिव हो तो चलेगा, एक नेगेटिव हो यूँ हो ना कि √-1 इंटू √1, तो इसको √-1 लिख देंगे चलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, इस इंट्रो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं इस इंट्रो एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।